ओम शांति। 10 अप्रैल स्वयं भगवान टीचर बनकर हमें पढ़ाने आया है। परमपिता तो वो है ही सबका, लेकिन टीचर वो केवल ब्रह्मावत्सों का बनता है और परम सद्गुरु भी उनका ही। तो जिसका गायन है, जिसकी शिव जयंती मनाते हैं, उसको अवश्य आना चाहिए। जिसकी इतनी महिमा है, उसने अवश्य कुछ कर्तव्य किए होंगे। तो बाबा आते हैं। बाबा कह रहे हैं, मैं सम्मुख तुमसे बैठकर बातें कर रहा हूं। तुम्हें बहुत खुशी और नशा होना चाहिए कि जिस भगवान को जन्म जन्म याद करते थे, जिसकी पूजा करते थे, वो हमारे समक्ष सत्य ज्ञान देने के लिए आ गया है। तो बाप में भी निश्चय, उसकी पढ़ाई में भी निश्चय। बहुतों को संशय उठता रहता है, बाबा तो ये कहते हैं, ये कहते हैं। संशय रख कर फिर चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, ये तो राजधानी स्थापित हो रही है, 2500 का राज्य स्थापित हो रहा है, इसमें तो सब अपना अपना भाग्य लेकर जाएंगे ही। जो प्रदर्शनी मेलों में, म्यूजियम में देखने आते हैं, वो भी सेवा बेकार नहीं जाती, वो बहुत बड़ी प्रजा बनती जाती है। तो बाबा कह रहे हैं, मैं केवल मुख का आधार नहीं लेता, पूरा ही शरीर मुझे चाहिए। बाबा चलते भी हैं, सबको दृष्टि देते हैं, बातचीत करते हैं, भोजन खाते हैं, खिलाते हैं सबको, अपने यज्ञ की संभाल भी करते हैं। तो बाबा को पूरा ही शरीर चाहिए। कह रहे हैं कि शिव जयंती हर वर्ष भारत में मनाई जाती है, परंतु उतने प्यार से नहीं मनाते। उन दिनों नेहरू जयंती मनाई जाती थी, तो दिखाई देता था कि बहुत प्यार से, बड़ी भावना से, आंखों में आंसू भी आते थे और जयंती मनाते थे। बाबा कहते हैं, मैं बाप हूँ, सबसे बड़ा कार्य करके गया हूँ, तुम्हें पतित से पावन बनाता हूँ, तुम्हें सत्य ज्ञान देता हूँ, फिर भी उतने प्यार से मेरी जयंती नहीं मनाते। अब हम तो मनाते हैं। तो बाबा ने जो सत्य ज्ञान दिया, हम ध्यान दें, उस पर विचार करें। क्या ऐसा ज्ञान कोई मनुष्य गुरु, कोई शास्त्रवादी, कोई वेद प्रवक्ता दे सकता है? कई लोग कहते हैं, हम भी वही ज्ञान देते हैं जो तुम्हारे पास है, बस आत्मा का ज्ञान दे दिया तो समझते हैं वही ज्ञान हो गया। ये ज्ञान तो बहुत गुह्य है। तो बाबा कहते हैं, मुझे तुम मेरे द्वारा ही जान सकते हो। मुझे और मेरी रचना के आदि मध्यंत को मुझसे जानो। तो ज्ञान को गुह्यता से समझते हुए हम संपूर्ण निश्चय बुद्धि बने। बाबा जब सामने आकर बैठते थे, पता चलता था भगवान बैठा है। उसके शांति के वाइब्रेशंस, उसके प्रेम के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलने लगते थे। वो बात करते थे तो ऐसा नहीं लगता था कोई मनुष्य बात कर रहा है, भगवान हमारा परम पिता प्यार का सागर बात कर रहा है, ऐसा प्रतीत होता था। तो हमें बाबा के इस ज्ञान को रोज सुनना है, ज्ञान घृत रोज इस दीपक में डालते चलना है, क्योंकि माया हमारे पीछे पड़ी हुई है। हम जरा भी अलबेले हुए तो माया हप कर जाती है। ये बहुतों के साथ होता रहता है, जो मुरली नहीं सुनते, ज्ञान का चिंतन नहीं करते, वो माया से हार खाते रहते हैं। हमें हार नहीं खानी है। बाबा ज्ञान अमृत पिलाते हैं, रोज पीना है। तो माया से भी खबरदार रहना है और स्वयं को योग युक्त भी बनाना है। बाबा बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, तुम्हें सभी झमेलों से मुक्त मिलन के मेले में सदा रहना है, झमेलों में नहीं। झमेले तो संसार में बहुत हैं, अगर झमेलों में हम भी आ जाएंगे तो मिलन मेला बिल्कुल नहीं मना पाएंगे। संसार में बहुत झमेले हैं, बाबा कहते हैं उनसे ऊपर उठ जाओ, उनसे अपने को कनेक्ट न करो। ये देखने में आता है कि बातें तो बहुत छोटी होती हैं, पर मनुष्य सोच सोच कर उन्हें बहुत बढ़ा देता है, उनमें इन्वॉल्व हो जाता है ज्यादा, तो छोटी बात भी झमेला बन जाती है, तूफान बन जाती है। तो हम सभी इसका बहुत ध्यान देंगे, ये हमारे अपने ऊपर है। हम स्वयं को कहीं उलझाएं
या उलझनों से मुक्त रखें। तब बाप से हम निरंतर मिलन मेला मना सकेंगे, अन्यथा ये काम नहीं होगा। तो भगवान पढ़ाने आया है, उसने यूनिवर्सिटी खोली है, पढ़ा रहा है तो राजा ही देने आया है, लक्ष्य है बहुत बड़ा। अब हमारे ऊपर है, हम किस माला में आएंगे। बाबा की माला तो सारी आत्माएं हैं, लेकिन विष्णु की माला, विजयी रत्नों की माला, उसमें आना ही हमारा सुंदर लक्ष्य होना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं, मैं तुम्हें पढ़ाने आया हूँ, इसके लिए तुम्हें मुझे थैंक्स देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो मेरा परम कर्तव्य है और मैं यहाँ बैठ थोड़ा ही जाऊंगा, मुझे वापस चलना है, तो तुम्हें भी साथ लेकर ही जाऊंगा। बाबा हम सभी को हीरो एक्टर बनाते हैं, हम हीरो पाठधारी हैं। सचमुच जो अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाएंगे वो इस ड्रामा में हीरो एक्टर बन जाएंगे। तो हम इस ड्रामा के चक्र को याद करेंगे। आज हम सारा दिन स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहेंगे। अपने पांचों स्वरूपों को हर घंटे में एक बार अवश्य याद कर लेना। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.